Good morning students, how are you? Hope you all are fit and fine and healthy, okay? And doing their studies, okay? So students, we are started with chapter number 14, maps and mapping. In this, we had done neighborhood mapping, reading mapping, okay? Now today, you will take out page number 96, okay? Page number 96, okay? Our topic is today's topic technology and mapping. So what is technology, students? Technology is the study and information of techniques, tools and machines created by humans. Okay, so these are the technology and mapping. So it is connected with mapping now. Okay, so how we will study it. Nowadays we have made mapping system better with the help of modern technology. Means अब आज के ज़माने में हमने क्या कर लिया है, nowadays आज के दिनों में हमने क्या कर लिया है, वी हैव मेड मैपिंग सिस्टम बेटर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, हमारा जो मैपिंग सिस्टम है और भी बेटर हो गया है. फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्या करते थे, मैप को देखते थे. यस ये ऐसे इस टाइप से हम मैप को देखते थे, या यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है वो हम इस कंपास से फाइंड आउट करते थे. ओके लेकिन आजकल क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं. कहीं भी कोई भी चीज़ को लोकेट करना होता है हमारा डेस्टिनेशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीपीएस यूज़ करते हैं. यूजिंग जीपीएस टू लोकेट प्लेसेस. कहीं भी हम जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारा जीपीएस ऑन करते हैं, तो हमें सारी ट्रैक हो जाती है, जो भी रोड्स हैं या जो भी चीज़ें वो सब हमें उससे पता चल जाती है. वी कैन सो दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स ये आज की टेक्नोलॉजी है. इसकी हेल्प से हम कहीं भी इजीली जा सकते हैं बिना किसी को रास्ता पूछे, है ना. ये जो हमारे जीपीएस है ये हमें सैटेलाइट के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दे देता है और सारे रास्ते या सारी चीज़ें हमें बता देता है. वी कैन हैव मोबाइल एप्लीकेशन दैट शो रियल टाइम मैपिंग एंड डायरेक्शन टू लोकेट अ प्लेस. यानी कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो कि हमें क्या करते हैं, रियल टाइम मैपिंग, यानी कि जो प्रेजेंट आज के टाइम में वो चीज़ कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल कोई मंदिर है या कोई स्कूल नई बनी है, वो पहले नहीं थी लेकिन अब बनी है, तो रियल टाइम यानी कि प्रेजेंट टाइम का मैपिंग जो भी है, यू कैन सी रियल टाइम इज इंफॉर्मेशन दैट इज डिलीवर्ड इमीडिएटली. ओके सो अभी के जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है वो हमें अभी के अभी मिल जाती है. ओके सो प्रेजेंट टाइम की जो भी मैपिंग है वो हमें यहाँ मिल जाती है. एंड डायरेक्शंस टू लोकेट अ प्लेस, और उससे ही हमें डायरेक्शंस पता चल जाती है कि हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है या स्ट्रेट जाना है. ओके और कितना किलोमीटर्स जाना है, ये सारी चीज़ें हैं जो है हमें जीपीएस में मिल जाती है. वी ऑल्सो यूज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मीन्स जीपीएस. जीपीएस का क्या फुल फॉर्म है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ओके टू नेविगेट टू अननोन एंड रिमोट डेस्टिनेशंस. यानी कि ग्लोबल मीन्स ये पूरे वर्ल्ड में हम इसे यूज कर सकते हैं. कहीं भी कोई भी पोजीशन की हमें जानकारी चाहिए तो वो हम जीपीएस के थ्रू ले सकते हैं. टू नेविगेट टू अननोन, नेविगेट मीन्स टू सर्च, हम कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कोई भी अननोन प्लेस जो हम कभी भी नहीं गए ऐसी जगहें भी. एंड रिमोट डेस्टिनेशन, व्हाट इज रिमोट डेस्टिनेशन, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम एनी सेंटर ऑफ पॉपुलेशन. ऐसी जगह है जहाँ, जैसे हम कहते हैं ना रिमोट विलेजेस हैं, जो ऐसे गांव जहाँ हम कभी गए ही ना हो या कोई बहुत कम जाते हों, तो उसे कहते हैं रिमोट डेस्टिनेशन दैट आर फार अवे फ्रॉम एनी सेंटर ऑफ पॉपुलेशन. ओके जीपीएस इज अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट लिंक्ड कंप्यूटर. जीपीएस क्या है, एक सैटेलाइट के थ्रू लिंक्ड कंप्यूटर सिस्टम है दैट ट्रैक्स, जो कि क्या करता है, ट्रैक करता है एंड कैलकुलेट एग्जैक्ट डिस्टेंसेस एंड रिप्रोड्यूसेस देम ऑन डिजिटल मैप्स. ये क्या करता है जीपीएस, ये सैटेलाइट के थ्रू लिंक्ड होता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है सैटेलाइट में वो सारी चीजें कंप्यूटर के थ्रू हमें देता है, ट्रैकिंग करता है, यानी कि हर बार सर्च कर करके हमें बताते रहता है कि ये कहाँ है, कौन सी जगह है, कौन सी प्लेस है, हमें कहाँ से टर्न लेना है. एंड कैलकुलेट एग्जैक्ट डिस्टेंसेस मीन्स कितने किलोमीटर दूर है. ये सारी चीजें क्या करता है, रिप्रोड्यूसेस मीन्स शोज ऑन द डिजिटल मैप. यानी कि ये जो आप देख सकते हैं फोन में, हम यहाँ पे अभी ये डिजिटल मैप देख रहे हैं. ओके सो ऑल दिस हेल्प अस टू गो टू अवर destination or to reach our destination. Okay so GPS, it means global positioning system. Okay so students, till here we have completed our this chapter. One mind map is there, we will do it. Locating
places. Now locating places means to discover exact places. हमें जब भी कोई डिस्कवर करनी हो कोई जगह exact place, so what it is? Locating places. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले giving direction, दिशा बताएंगे. Okay, using landmarks, landmark को use करेंगे. Using direction words like left, right, straight. यानी कि ये जो direction words होते हैं ना, left ले लो, right ले लो, straight चले जाओ. Okay, these are the direction words. So how we can give directions to other? By the using this direction words. Okay, then second, sketch, rough drawing of smaller areas with no accurate measurement. Okay, मैंने आपको sketch दिखाया था. एक rough drawing होती है छोटे कोई भी एरिया की जहाँ पे कोई measurement जो है वो accurate नहीं होता. You can see in your book page number 99. See, this is the sketch. Okay, ये क्या है? एक sketch है. You can see, देखो यहाँ पे लिखा है horse street, cow street. ये एनिमेटेड बना है फॉर यू, लाइक सो दिस इज द स्केच. ये एक ऐसे ही स्केच बनाया हुआ है जो कि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, बट लाइक आप उस वहाँ से इजीली कहीं भी अगर आपको कुछ भी ढूंढना हो, जैसे आप अपने फ्रेंड को कुछ भी अपने घर का स्केच बना के बताते हो कि यहाँ से राइट जाना, यहाँ पे लेफ्ट जाना, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, तो इट इज स्केच. ओके, सो रफ ड्रॉइंग ऑफ स्मॉलर एरियाज विद नो एक्यूरेट मेजरमेंट्स. ओके, then maps. अब maps क्या है? detailed drawing of large and small areas with accurate measurement. okay, detailed drawing है ना? जैसे हमने इस मैप में देखा था, ये क्या है? बिल्कुल डिटेल ड्राइंग है. इसमें हर एक चीज है, कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री है, साइड में यहाँ पे वाटर है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है ना? तो हम ये सारी चीजें देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है? एग्जैक्ट, करेक्ट, एक्यूरेट जो है डिटेल ड्राइंग ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एरियाज विद एक्यूरेट मेजरमेंट. ओके, सो दिस इज द माइंड मैप. इस माइंड मैप के थ्रू आप समझ सकते हो ये जो पूरे चैप्टर की समरी है वो एक इस माइंड मैप में है. ओके, सो इफ यू लर्न दिस you can understand key points. Okay, now let's remember direction words like left, right, etc. and landmarks help us to locate places on sketches and maps. यानी कि left और right और ये जो direction words है इससे हम एक sketch के through locate places on sketches and maps. Maps are detailed drawing of areas on a flat surface. Maps are drawn according to proper measurement. Okay, maps जो होते हैं वो क्या होते हैं? detailed drawing of area on flat surface. एक flat surface पे ये बनाया गया map होता है. Okay, according to proper measurement. इसमें proper measurement होता है, इसमें scale use होती है. Like 1 centimeter is equal to 320 kilometer. ये इस टाइप की scales इसमें use की जाती है. Colors and symbols are used to indicate different type of features on a map. The map key or legend explains what each color and symbol used in a map denotes. Yes, color and symbols जो हैं किसमें indicate, क्या indicate करते हैं? Different type of features on a map, है ना? जैसे कि हमने इसमें देखा था ब्लू कलर जो है वो किसे शो कर रहा है? वाटर बॉडीज को. ब्राउन कलर क्या शोज कर रहा है? माउंटेन एंड हाईलैंड्स को. Okay, then the map key or legend explains what each color and symbol used in a map denotes. Denotes means indicate or sign of something. Okay, so words meaning, word meanings: destination, place we want to reach, accurately, correctly, denote, indicate or a sign of something. Now let's answer. Choose the correct answer. Hospitals, schools and post offices are dash on a neighborhood map. क्या होते हैं ये? Landmarks होते हैं. The upper side of the map shows the dash direction. Map की जो upper side होती है, ये देखिए हमारे map में जो upper side है ये क्या show कर रही है? North direction को show कर रही है. Yes, so we will write here north. The key in a map explain what dash on the map denote. Colors and symbols. Okay, then fourth one, the relation between actual distances and distance on the map is shown in the scale. है ना? scale में ही हमने ये पढ़ा था. Yes, then write whether the statement are true or false. Landmarks and direction help us to locate places on a map. True. Sketches are rough drawing of a smaller area. True. Left and right are 2 out of 4 cardinal direction. फॉल्स. कार्डिनल डायरेक्शन में ये चीजें होती हैं 2. लेफ्ट एंड राइट नो. इसमें क्या होता है? नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वाली डायरेक्शंस होती हैं जो कार्डिनल डायरेक्शन होती है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। द स्केल ऑफ द मैप शो सिंबल, जो स्केल होती है मैप की वो सिंबल शो करती है, नहीं, वो डिस्टेंस शो करती है। ओके, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अ डैश इज नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट मेजरमेंट, स्केच, स्केच के लिए हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है। मैप इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है मैप। द डैश ऑफ अ मैप टेल्स व्हाट द मैप शोज, द टाइटल, मैप का जो टाइटल होता है वो हमें बताता है कि मैप में क्या दिखाया जा रहा है। स्केल ऑफ ए मैप शोज रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस between two places on ground and that on the map. Yes, then match the following: blue, water bodies; brown, highlands; legend, meaning of symbols; scale, distance between places. Answer in one word: drawing of an area on a flat surface, map. The building or natural features that help us locate a particular neighborhood, landmarks. The relationship between actual distance and distance on map, scale. The section of the map that explain the symbol and colors used, key. Okay, so students, I hope till here all of you understand this chapter. Okay, so today we finished our chapter, and students, what you do, ये जो let's answers है, you will do this in your book only. Okay, बस आप एक बार चेक कर लोगे कि आपने जो सारी चीजें लिखी है वो करेक्ट है या नहीं. Okay, don't do mistakes. Okay, write these things correctly. ये आप एक्सरसाइज जो है लेट्स आंसर वाली क्वेश्चन नंबर ए से लेके ई तक, ओके, फ्रॉम ए टू ई, व्हाट यू विल डू, यू विल डू दिस इन योर बुक ओनली. ये आप यहाँ तक बुक में ही करोगे. ओके, these two questions you will do in your notebook, and I will send you PDF, so that time you will write this question answer in that. In next class I will give you this questions F and G. Okay, so you will do that time. Okay, so till now what you will do, you will revise this, learn this. Okay, choose the correct answer and all this you will learn. Okay, आपको ये learn भी करने हैं, chapter को read भी करना है. Okay, so thanks for this class. Good day.